उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा 2022 के चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब बारी आ चुकी है चौथे चरण की। अब चौथे चरण के लिए मतदान के लिए मंच तैयार है और चौथे चरण में 9 जिलों में फैले 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 16 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में मतदान हो रहा है। 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इन 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट उसके सहयोगी अपना दल ने जीती थी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। और अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी साख बचा पाती है या फिर इस बार जो अन्य दल हैं वो भी सीट बीजेपी के पाले से ले जाते हैं। और चौथे चरण के दिग्गजों के नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और दोबारा पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और इन 9 जिलों में दंगल जारी रहेगा। 2017 की बात करें तो पीलीभीत में भाजपा की कुल 4 सीटें आई थी, सपा की 0, बसपा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो भाजपा को 8 सीटें मिली थी, जबकि बाकी दलों को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहीं सीतापुर की बात करें तो भाजपा के खाते में 7 सीटें गई थी, सपा बसपा को 1-1 और अन्य को 0। भाजपा को हरदोई में 7 सीटें मिली थी, सपा को 1, कांग्रेस और बसपा को 1 भी नहीं। उन्नाव की बात करें तो भाजपा को 5 सीटें मिली थी, सपा को 0, बसपा को 1 और कांग्रेस को यहां भी निराशा हाथ लगी थी। लखनऊ की बात करें तो 8 सीटें भाजपा को गई थी, सपा को 1, बल्कि बसपा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। रायबरेली में भाजपा को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 1, बसपा को 0 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बांदा में भाजपा को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 1, बसपा को 1 भी नहीं और कांग्रेस को 2। फतेहपुर में भाजपा को 6 सीटें मिली थी, सपा और बसपा और कांग्रेस को 1 भी नहीं मिली थी। और चौथे चरण में आबादी वार अगर हम देखें तो कुल इतने मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की 2 सीटों पर योगी के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और लखनऊ जो कि बीजेपी का बहुत मजबूत किला माना जाता है, अभेद किला इसे कहते हैं, और 1991 से लेकर 2017 तक बीजेपी ने ही यहां पर जीत दर्ज की है। और बीजेपी से आशुतोष टंडन एक बार फिर मैदान में। एक बार फिर आपको 2017 के आंकड़े दिखा रहे हैं, पीलीभीत के किसके खाते में कितनी सीटें गई थी। और लखीमपुर जो कि इस बार काफी चर्चा का विषय भी रहा क्योंकि किसानों का मसला वहां पर काफी छाया रहा। अजय मिश्रा टीनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे पर भी आरोप लगा कि किसानों को उनकी गाड़ी ने कुचल दिया और इसके बाद काफी विवाद हुआ। और बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह लखनऊ पहुंचे सरोजनी मंदिर और मतदान शुरू हो चुका है। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। सीरेजी सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह। लखनऊ के सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह। भाजपा के मजबूत दावेदार ये माने जा रहे हैं और चूंकि मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में मंदिर पहुंचे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस बार भी भाजपा का ही परचम इस सीट से लहराए। लखनऊ की बात करें तो पूर्वी विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और बीजेपी से आशुतोष टंडन एक बार फिर लखनऊ पूर्वी से चुनावी मैदान में है तो समाजवादी पार्टी ने अनुराग भदौरिया को उतारा है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी और बसपा से ताल ठोक रहे हैं आशीष सिन्हा। ऐसे ही लखनऊ कैंट सीट पर बीजेपी से ब्रजेश पाठक मैदान में है जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जबकि सपा ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। और इस बार काफी सीटें ऐसी होंगी जिन पर खास नजर रहने वाली है क्योंकि बीजेपी का यही दावा है कि इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। सरोजनी नगर सीट की अगर हम बात करें तो लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है और बीजेपी ने सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह, जिन्हें आप इस वक्त तस्वीर में देख भी पा रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। और इनके सामने सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से रुद्रदमन सिंह और बबलू सिंह को बसपा ने उतारा है और मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे जीत के लिए बसपा मैदान में है तो सपा ने यादव ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने की तैयारी कर रखी है। और राजेश्वर सिंह जो कि बीजेपी के प्रबल प्रत्याशी माने जा रहे हैं और जिस सीट से आपको बता दें राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट है जिस पर सभी की निगाहें हैं और बीजेपी ने सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। राजेश्वर सिंह जो कि मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, ये ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं और बीजेपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और उनका कड़ा मुकाबला होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से।
वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से इनके सामने चुनौती देते हुए नजर आएंगे रुद्र दमन सिंह उर्फ बबलू सिंह। वहीं बसपा ने जालिस खान को मैदान में उतारा है, यानी कि बहुकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। और विधानसभा के दंगल में राजेश्वर सिंह क्या कमाल कर पाते हैं, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और काफी हाई प्रोफाइल सीटें इस चौथे चरण में शामिल हैं। कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और भगवान के दर पहुंचे हैं राजेश्वर सिंह, आशीर्वाद ले रहे हैं, माता का पूजा अभिषेक कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि जो जनता का जनाधार है वो उनके साथ आए, ऐसी ये कामना कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह के बारे में आपको परिचय करा दें, ये ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं और बीजेपी में जब शामिल हुए तो बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी ने दी है। प्रबल प्रत्याशी अपना बनाया है लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर से और बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को ऐसे समय में टिकट दी है जब यहां से विधायक हैं स्वाति सिंह, उनका टिकट काटा गया है, रिपीट उन्हें नहीं किया गया है और राजेश्वर सिंह के सामने बीजेपी की साख बचाने की कड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि उनके सामने भी जो प्रत्याशी मैदान में है विरोधी दल के, वो भी काफी मजबूत माने जा रहे हैं। और समीकरण का काफी ध्यान रखना होता है जब भी कोई सीट पर प्रत्याशी को उतारा जाता है, या तो राजनीतिक समीकरण होते हैं या फिर जाति समीकरण भी बहुत जगहों पर मायने रखते हैं और कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर है। और इस वक्त आप जिलेवार विधानसभा सीटों और उनके प्रत्याशियों के नाम देख पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से आफताब खान, और सिलसिलेवार सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। आफताब, रायबरेली की अगर हम बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला यहां पर प्रत्याशियों के बीच देखा जा रहा है। आप इस वक्त किस बूथ पर खड़े हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या शुरुआत हो चुकी है मतदान की? जी बिल्कुल, इस बार हम लोग अभी मैं लालूपुर चौहान में खड़ा हूँ, जहाँ पर अदिति सिंह का ये गढ़ है। अदिति सिंह यहाँ पर पहले मतदान करती हैं और जो सदर क्या नाम है विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी भी फाइट में है, सपा भी फाइट में है और कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी प्रबलता से आगे यहाँ शुरू कर दी है। रही बात अगर करी जाए मतदान की, तो आज चौथे चरण का मतदान है, मतदान शुरू हो चुका है और इसके बाद में अब लोगों ने शुरुआत कर दी है और मतदान होना शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अदिति सिंह भी आएंगी और ये अपने ही क्षेत्र से रोकना चाहेंगे। इस वक्त लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आपको बता दें लखनऊ कैंट सीट पर बीजेपी से ब्रिजेश पाठक मैदान में हैं, जो कि मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिजेश पाठक और इनके खिलाफ मैदान में समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया हुआ है। लखनऊ कैंट सीट जो कि काफी हॉट सीट मानी जा रही है लखनऊ की, और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक चुनावी मैदान में है, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी को इनके खिलाफ मैदान में उतारा है। तो एक तरफ आप मतदान की तस्वीर देख पा रहे हैं जहां मतदान शुरू हो चुका है, लोग कतार में लगे हुए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। और निश्चित तौर पर आज आशीर्वाद की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनौतियां कड़ी हैं, साख बचाने का सवाल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आफताब लगातार जुड़े हुए हैं। आफताब, जिस तरह से हम रायबरेली की बात कर रहे थे, वहां पर मतदान शुरू हो चुका है, आपने बताया बीजेपी ने अदिति सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है आफताब यहां से। और अदिति सिंह वही है जो एक वक्त कांग्रेस में शामिल थी, कांग्रेस की काफी प्रबल दावेदार भी माने जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में रायबरेली जो कि सोनिया गांधी का भी काफी मजबूत गढ़ माना जाता है, तो क्या चुनौतियां कई होने वाली है अदिति सिंह के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि रायबरेली में कांग्रेस की एक मजबूत लहर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि इस बार अदिति के लिए ये डगर आसान नहीं होगी, ये जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि जो सफर इन्होंने शुरू किया है बीजेपी को लेकर, उससे काफी खासा विरोध भी देखने को उनको मिला है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये कांग्रेस से ही यहाँ पर विधायक रही 2017 में और एक काफी अच्छा वर्चस्व रहा है कांग्रेस का। और क्योंकि कांग्रेस का एक कैडर वोट है जो इनकी तरफ बिल्कुल तरफ जाता है। और रही बात अदिति सिंह की, तो अदिति सिंह का खुद के पिता यहाँ पर एक अच्छी छवि के थे, जिसकी वजह से उनको वोट वगैरह मिलता था। अब यहाँ पे मुस्लिम समुदाय या और भी चीजें तबके लोग जो है ये बीजेपी में जाने से
उनकी एक नाराजगी बड़ी देखने को मिल रही है। तो ये इस बार कांटे की सीट हो चुकी है, क्योंकि सपा भी पीछे नहीं हट रही है, सपा भी इसमें खड़ी हुई है बकायदा लगातार अपनी दावेदारी में। तो इससे छोटे तबके के जो लोग हैं वो सपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा और ये हॉट सीट है, यहाँ से देखने वाला होगा कि यहाँ पर किसकी सीट कैसे निकलती है। कि अदिति के लिए चीजें आसान नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो डॉक्टर है यहाँ पर, और पुराने जी, आपको रोकना चाहेंगे आफ्ताब, सीधे आपको ले चलते हैं। यूपी से तस्वीर आई है बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने जा रही हैं। बसपा ने भी आपको बता दें इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारे हैं अपने प्रत्याशी। 59 सीटों में से बसपा के भी प्रत्याशी शामिल हैं और बसपा प्रमुख मायावती वोटिंग करने जा रही हैं। मायावती जो कि शुरुआती दौर में जब हमने देखा था चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश का, तब काफी शून्य नजर आया था बसपा का प्रचार, लेकिन जब उन्होंने आगरा से रैली की शुरुआत की, हुंकार भरी, तो कहा कि मैं अपनी जमीन तैयार करने में लगी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप इस वक्त देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि ये तमाम जिलावार सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशी हैं। और देखिए बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने पहुंची हुई है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, बसपा सुप्रीमो मायावती। तो विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। लखनऊ में वोटिंग करने पहुंची है बसपा सुप्रीमो मायावती। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जब शुरुआती दौर का प्रचार था तब काफी शून्य नजर आया था बसपा का प्रचार, लेकिन जब आगरा से मायावती ने अपनी रैली की शुरुआत की, हुंकार भरी, तब ये संदेश देने की कोशिश की तमाम दलों को कि वो चुनावी मैदान से गायब नहीं थी, सिर्फ वो जमीन मजबूत करने में लगी हुई थी। और बसपा प्रमुख मायावती की अगर हम बात करें तो एक मजबूत रणनीतिकार ये मानी जाती है। कहा जाता है कि शोर से ज्यादा वो काम करने में यकीन रखती है। और इस बार देखना होगा कि काम कितना हुआ है जमीनी स्तर पर, कितना मजबूत जनाधार वो जुटा पाई है। ये तो फिलहाल 10 मार्च को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आज बारी है चौथे चरण की, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से मतदाताओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी घर से जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार आपको यह मौका मिलता है कि आप अपना निर्णायक चुन सकते हैं। उस पर आप भरोसा कर सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। और अगर आप वोटिंग करेंगे तभी आप सवाल भी पूछ पाएंगे कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ, क्योंकि हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने पहुंची हुई थी और ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में मतदान है और लखीमपुर खीरी से ये तस्वीर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी जहां पर काफी सुर्खियां बटोरी थी इस मामले में। आपको बता दें अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस तरह से किसानों को कुचल दिया था, ऐसा आरोप उन पर लगा था और इसके बाद कांग्रेस लगातार लखीमपुर खीरी घटना पर आक्रामक नजर आई थी। और इस वक्त लखीमपुर खीरी का हम रुख करेंगे। हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, निश्चित तौर पर अगर लखीमपुर की बात करें तो काफी हॉट सीट में से एक मानी जा रही है। चुनाव के पहले का भी अगर जिक्र हो अनिल तो निश्चित तौर पर काफी सुर्खियां इस सीट ने बटोरी हैं। आज लखीमपुर खीरी में क्या देख पा रहे हैं? क्या मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है? वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं सभी लोग? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हालात है यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत शांतिपूर्ण है। ये सीट हार्ड सीट कैसे बनी, इसकी कहानी भी हाल की रोचक कहानी है। हाल में आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। बसपा प्रमुख मायावती वोटिंग करके बाहर निकली हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बसपा प्रमुख पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो कि वोट करके बूथ से बाहर निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और वोटर्स से भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी घर से बाहर जरूर निकलें और वोट जरूर डालें। तो बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करके बाहर निकली, वोट डालकर मायावती पोलिंग बूथ से बाहर आ चुकी हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। आपको बता दें शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और इस बीच जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम प्रत्याशियों की बात करें या पार्टी अध्यक्षों की बात करें, वो भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं।
बसपा प्रमुख जो कि लखनऊ में वोटिंग करके बाहर निकल रही हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जनता टीवी पर। और जनता ही तय करेगी 10 मार्च को कि उनका निर्णायक कौन होगा। और बसपा ने भी चूंकि इस बार ताल ठोक रखी है और मजबूत दावा भी किया है अपनी सरकार बनाने का, लेकिन देखना होगा कि ये दावा कितना जमीनी स्तर पर सही साबित होता हुआ नजर आता है 10 मार्च को। और ये तब की तस्वीर है जब मायावती बूथ के अंदर गई थी और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया था। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब मायावती पहुंची थी वोटिंग करने के लिए और अब वोट डालकर वो बाहर भी आ चुकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई थी, उन्होंने मतदान किया और अब पोलिंग बूथ से बाहर भी निकल चुकी हैं बसपा प्रमुख मायावती। और सीधा हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे लखीमपुर का। हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। जी अनिल, आपकी बात पूरी करें। जी अनिल, आपकी बात पूरी करें। मैं बताता कि किस तरीके से ये जो लखीमपुर खीरी है कैसे हार्ट सीट बनी, इसकी एक रोचक कहानी भी हाल में शुरू हुई, जिसमें जब पिछले दिनों लखीमपुर में किसान उनकी जनसभा में जाने का विरोध कर रहे थे अजय शंकर मिश्रा टेली का, तभी यहाँ पे घटनाक्रम होता है जिसमें उनके बेटे और उनके तमाम दोस्त यार उनकी गाड़ियां किसानों को रौंद देती हैं। उसके बाद ये घटना किस तरीके से वो ये सीट उस घटना से हार्ट सीट होकर जाती है। आज इस सुबह सीट में मैं लखीमपुर में खड़ा हूँ। नगर पालिका की जो पोलिंग बूथ है, ये पोलिंग बूथ का मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। कितना इसे आदर्श सीट बनाया गया है, आदर्श मतदान केंद्र पूरी तौर से सजाया गया है, गुब्बारों सजाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिलाधिकारी की टीम यहाँ पे आई थी, जिलाधिकारी के नेतृत्व में। वो यहाँ पे पूरा मुआयना करके गए। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इनकी पूरी ड्यूटी होती है वो देखें कि अधिक से अधिक वोट पड़ जाए, इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। मैं आक्रोशित हूँ इस चीज को लेकर और कितना अपने शहर को सुरक्षित रखने का मुझमें जज्बा भी है। आपके फादर से इस रायबरेली सदर विधानसभा सीट में अखिलेश सिंह जी को लेकर के भावनात्मक लगाव हमेशा से रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़े तब भी जीते, पीस पार्टी से लड़े तब भी जीते और कांग्रेस से लड़े तब भी जीते। तो आप अपनी सभाओं में लगातार मैं देख रहा था कि कमलेश जी भी कॉन्टिन्यूसली भावनात्मक अपील करते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी से जो जुड़ाव रायबरेली की जनता का रहा है वही जुड़ाव आपके साथ भी रहेगा? आई थिंक ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है कि उनके भैया के बिना ये पहला चुनाव है। और जितनी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने और मेरी पब्लिक ने फॉर दैट मैटर इस बार करी है, शायद ही कभी इतनी मेहनत हुई होगी। तो बहुत अच्छे सपोर्ट है। तो रायबरेली से प्रत्याशी अदिति सिंह, और चूंकि पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी अदिति सिंह, अब भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया और इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके पिता जो कि 1993 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सीट पर जीते आए, कांग्रेस के टिकट पर जीते आए हैं। ऐसे में साख बचाने का सवाल निश्चित तौर पर होगा अदिति सिंह के लिए। और हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर लगातार जुड़े हमारे साथ। जी अनिल, लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आप सही भी कह रहे हैं कि यहां पर जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरह से किसानों की सभा हो रही थी और किसानों को कुचल दिया गया, इसके बाद कांग्रेस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अनिल इस पूरे मुद्दे को भुनाने की। लेकिन आज देखना होगा कि जनाधार किसके साथ जा रहा है अनिल। देखिए, जनाधार के मैं बात करूं तो निश्चित रूप से यहाँ पे दो मतलब जो अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा जो है समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है अधिकांश सीटों पर, बूथों पर, और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी का है। अब ये तो मतदान नहीं बताएगा, वोटर ही बता पाएंगे कि क्लब के किस तरीके से वोट कर रहे हैं, उनका आधार क्या है। मैं देखना चाहूंगा, एक मोहतरमा निकल रही है। मोहतरमा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे वोट डालने का आपका मुद्दा क्या होता है, किस मुद्दे बात
मुद्दा सही नहीं है हम लोगों को। आपको क्या लगता है कि ये जो आप यहाँ का माहौल है क्या लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो एक आप बताइए, मतलब आपको जब वोट डाल रहे हो, वोट डालने का जो आपका राइट है, आपको पूरा करने का, सुबह सुबह आए हो ना, वोट डालने का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे वोट डालोगे? मुद्दे पे वोट जिस पे समझ में आई है उस पे पड़ी है। अच्छा अच्छा, आप बताइए। कुछ नहीं बताना उनको कुछ नहीं बताना, चली गई है। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर लोग बाग सुबह सुबह से आना शुरू हो गए और लगातार यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। मुद्दा उनका यही है, जो स्थानीय उनकी समस्याएं हैं और जो उनकी जो आस्था है जिस पार्टी से, उसको वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल अनिल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें, वोट डालने पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज विवेक खंड में पहुंचे हैं मोहसिन रजा। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन रजा, जो कि सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज विवेक खंड में पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वोट डालने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं। अनिल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ लखीमपुर से। इसके अलावा बता दें, लखनऊ उत्तरी से हमारे साथ जुड़े हैं तौकीर किदवई, वहीं कैंट से अविनाश हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ उत्तरी का। तौकीर, अगर लखनऊ की हम बात करें तो काफी हॉट सीट ये मानी जा रही है। इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं और किस तरह का रुझान वहां पर देख पा रहे हैं मतदाताओं का? देखिए, हम 7 बजे से ही यहाँ पर देख रहे हैं, जब से पोलिंग शुरू हुई है लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है। खास बात है कि जो सुबह की जो पहली जो खेप आ रही है वो बुजुर्गों की आ रही है। सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग जो सुबह निकलते हैं टहलने को, वो सबसे पहले वोट डालने निकल रहे हैं। वोट डालने के लिए वो आसपास के अपने जो जहां पर उनका वोट है उस पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। ये उत्तरी विधानसभा है और इस उत्तरी विधानसभा की खासियत भी है कि उत्तर प्रदेश में जो भी प्रत्याशी मैदान में है उसमें सबसे कम उम्र की प्रत्याशी इसी सीट से हैं। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने एक कम उम्र की प्रत्याशी पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उसी सीट से चुनाव लड़ रही है। तो फिलहाल इस सीट की ये खासियत है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक, बिल्कुल, और किस तरह के समीकरण है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आप जुड़े रहेंगे तौकीर हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।